बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4। पहले हम सीख चुके हैं कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। आज हम केमिकल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। हमारे पास केमिकल बॉन्ड होता है जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। अब ये लफ्ज़ जो है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कशिश की क़ुव्वत। कशिश की क़ुव्वत जो है एटम्स के दरमियान पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो केमिकल बॉन्ड जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स के दरमियान जो है मौजूद होती है और दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। मिसाल के तौर पर कोई से दो एटम्स हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ के रखता है कोई, तो वो होता है हमारे पास केमिकल बॉन्ड। ये वाला हमारे पास बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये जो H2 गैस है हमारे पास, हाइड्रोजन इस तरह H2 की शक्ल में पड़ा होता है ज़्यादातर गैस की शक्ल में। तो ये जो दरमियान में उनके है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम कहते हैं बॉन्ड। इसके बाद अगर हम वाटर की बात करें, वाटर के दो बॉन्ड्स होते हैं। इधर भी हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन बनाई हुई है, इधर भी हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन बनाई हुई है। उसके बाद CH4 का अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला हम डिस्कस कर दें यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका ये चार अट्रैक्शंस बनी हुई हैं हाइड्रोजन्स के साथ। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो उसकी भी इस तरह तीन अट्रैक्शंस बनी हुई हैं। मतलब कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ जो जुड़ के रहने के लिए जो उनके दरमियान क़ुव्वत मौजूद होती है, उस क़ुव्वत को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी जो क़ुव्वत मौजूद है उसे बॉन्ड कहेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन्स के दरमियान जो क़ुव्वत है उसे भी केमिकल बॉन्ड कहेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन्स के दरमियान जो यहाँ पे मौजूद है उसे भी केमिकल बॉन्ड कहेंगे। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन्स के दरमियान भी यहाँ पे जो मौजूद है उसे भी केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड हमारे पास एटम्स को आपस में जोड़े रखने के लिए कशिश की क़ुव्वत है, या आप ऐसे कह लें ये उन दोनों के दरमियान जो है ऊपर भी ईंट है नीचे भी ईंट है, ये सीमेंट का काम करता है, ठीक है। जैसे इधर ईंट सीमेंट, तो दोनों ईंटें आपस में जुड़ी रहती हैं। ऐसे ही इधर हाइड्रोजन दरमियान में हमारा बॉन्ड, तो दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़े रहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस बात की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास दूसरा जो हमारा टॉपिक है मेन आज का, वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड फॉर्म बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के हासिल करने से या इलेक्ट्रॉन के खारिज करने से बनता है, वो वाला हमारे पास केमिकल बॉन्ड होता है जी आयनिक बॉन्ड। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसके बारे में हमने इसकी डिटेल सीखनी है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास NaCl होती है। अब Na और Cl दोनों पे गौर करें। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखी थी, वहाँ पे हमने सीखा था कि Na का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये इसकी होती है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखें, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि एटम जो जिनके आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो खारिज करता है। तो ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है। ये वाला लास्ट वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसको खारिज कर देता है। तो इसकी जो है सोडियम, वो हमारे पास केटाइन बन जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह उसको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी रह जाती है 1s2, 2s2, 2p6। अब इस हालत में इसके आखिरी शेल में ये 2 शेल जो है, इसके आखिरी शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो इस हालत में ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, अपना इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है और केटाइन बन जाता है। आप इस बारे में फेमिलियर हैं कि किसी भी जो एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे केटाइन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बात की है जी, वो क्लियर होगी आपको कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है,
उसने वो खारिज कर दिया और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है जी 17 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये यूँ होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अब यहाँ पे गौर करें क्लोरीन के ऊपर, तो क्लोरीन जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह है कि उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्लोरीन के तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा? 7 खारिज करेगा या 1 हासिल करेगा? डेफिनेटली वो 1 हासिल करेगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा हैं, ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि 5 से ज़्यादा होंगे तो वो हासिल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, हासिल करने के बाद जो बनेगा ये एनाइन बनेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने खारिज किया था वो किस में आ जाएगा? हमारे पास क्लोरीन में, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 3p6। अब देखें जी इसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये जो सोडियम है हमारे पास, ये हमारे पास केटाइन है, और ये जो क्लोरीन है ये हमारे पास एनाइन है। आपने कहीं पे ये पढ़ा होगा कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज वाला ये अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, में अट्रैक्शन की फोर्स पैदा होगी, तो ये हमारे पास बन जाएंगे जी Na और Cl। ठीक है, इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, या सिंपली आप ऐसे ही लिख दें NaCl। ठीक है, तो ये जो हमारे पास NaCl बना है, इस NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और ये हमारे घर में खाने वाला नमक है। और ये जो है सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिलकर एक NaCl का मॉलिक्यूल बनाता है। अब यहाँ पे जो हुआ है, क्या हुआ है जी, कि एक एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया है और दूसरे एटम ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो एक के खारिज करने और दूसरे के लेने के नतीजे में जो बॉन्ड बना है उसे केमिकल बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो NaCl में जो बना है जी वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बना है। आयनिक बॉन्ड जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये एटम्स के दरमियान जब बनता है तो मॉलिक्यूल जो बनेगा वो उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हमारे पास नियरली जो है इम्पॉसिबल होता है हमारे पास। ये जो NaCl अगर हम इसकी बात करें तो 813 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये मेल्ट होता है। ठीक है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसका, और तकरीबन 1300 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये बॉयल होता है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे जो हमने बात सीखी है आज, वो क्या सीखी है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन की फ़ोर्स होती है जो उन एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। जैसे हाइड्रोजन की हमने बात की, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन दरमियान में अट्रैक्शन की फ़ोर्स, CH4 की बात की, C दरमियान में 4 उसने अट्रैक्शंस बनाई होती हैं हाइड्रोजन्स के साथ। फिर हमने आयनिक बॉन्ड की यहाँ पे बात की है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स के देने या लेने से वजूद में आता है। यहाँ पे हमारे पास सोडियम 11 एटॉमिक नंबर अपने आखिरी शेल का एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, उसके बाद वही इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, अपने आखिरी शेल में 7 उसके पहले मौजूद हैं, एक और हासिल करता है। इस तरह सोडियम केटाइन और क्लोरीन एनाइन बनता है। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन की फोर्स बनाते हैं, हमारे पास बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड हमारे पास आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है। उम्मीद है कि आपको आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में जो है पता चल गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।